अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीयों के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ओमान की शहजादी की जानिब से ओमान में मौजूद 10 लाख भारतीयों को बेदखल करने का कहा जा चुका है और अब मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद ओमान में मौजूद भारतीय सिफारतकार माफिया मांगना शुरू हो गया है, और वो भी अरबी जबान में। इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अंडर कवर रहते हुए काम करने वाले ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र धर्मदास मोदी की जानिब से भारतीय अवाम से इलेक्शन में 2 वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे और विकास यानी डेवलपमेंट यानी तरक्की को वापस लाएंगे। तो भारतीय अवाम से ये दोनों वादे पूरे किए जा चुके हैं। अरब ममालिक में मौजूद भारतीयों के अब अच्छे दिन भी शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही बहुत सारे विकासों को डिपोर्ट करके भारत भेजा जा रहा है। अरब ममालिक में बढ़ते हुए भारत मुखालिफ जज्बात पर तफसीली वीडियोस आपसे शेयर कर चुका हूं। भारत ने पिछले 70 सालों में जो अरबों की आंखों में जो धूल झोंकी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम दुश्मन हरकतों से साफ हो चुकी है। भारतीयों की जानिब से भारतीय मुसलमानों पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े ही जा रहे थे और ना जाने कब तक तोड़े जाते। वो तो भला हो बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके आईटी सेल में काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों का, जिन्होंने अरबों को सोशल मीडिया पर मुसलमान होने की वजह से वो जबानी रगड़ा दिया है कि अब अरबों ने तहिया कर लिया है कि इनको धोबी पटखा लगाया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ अरब ममालिक की अहम शख्सियात भारत की मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ मैदान में आ रही हैं। इन्हीं अहम शख्सियात में एक नया इजाफा ओमान की शहजादी का है, जिनका नाम है मूना बिनते फहद अल सईद। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि ओमान भारत में मौजूद अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। अगर भारतीय हुकूमत मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को नहीं रोकती तो फिर ओमान में मौजूद 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को निकाल दिया जाएगा। मैं इस मसले को जरूर ओमान के सुल्तान के सामने उठाऊंगी। इसके बाद उन्होंने अपनी अगली ट्वीट में कहा कि मुझे बताया गया है कि भारत में मुसलमानों की मौजूदा हालत के पीछे भारतीय तंजीम आरएसएस है, जिसे मौजूदा हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन कमीशन ओआईसी और दूसरी मारूफ तंजीमों से मुतालबा करती हूँ कि आरएसएस को कालादम तंजीम करार दिया जाए। ओमान की इस शहजादी की जानिब से ये ट्वीट किए गए और इन 2 ट्वीट्स ने भारतीयों की चड्डियां गीली कर दी हैं। भारतीय वजारत खारजा और इसके करता धरता दुनिया भर में सरकटे भूत की तरह भागते फिर रहे हैं। ओमान में मौजूद भारतीय सफारतखाना अपनी कपकपाती हुई ट्वीट में ये कहता है कि ये जरूरी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के इस मुश्किल वक्त में हम फोकस और मुत्तहिद रहें और सोशल मीडिया पर मौजूद मजमूम मकासद की हामिल जाली खबरों से अपना ध्यान न भटकाएं। इसके बाद अगली ट्वीट में कहता है कि ओमान और भारत के माबेन दोस्ताना ताल्लुकात हम आहंगी, रवादारी और इज्तिमाइयत पर मबनी हैं। तो आए इस नाजुक मोड़ पर इत्तेहाद और माशरती हम आहंगी को बरकरार रखें, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हम सब एक हैं। तो ये ओमान में मौजूद भारतीय सफारत खाने का ऑफिशियल बयान है उस धमकी के बाद कि 1 मिलियन भारतीयों को बेदखल कर दिया जाएगा। अरब ममालिक में बढ़ते हुए भारत मुखालिफ जज्बात भारत की मईशत के लिए एक डरावना ख्वाब बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा रेमिटेंस खलीजी ममालिक से आती हैं। आपको बता दूं कि 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से भारतीयों ने $79 बिलियन की रेमिटेंस भारत भेजी, जिसमें तकरीबन $35 बिलियन अरब ममालिक से थी। इसी तरह भारत तकरीबन $42 बिलियन की मसनूआत अरब ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है। तो इससे हमें बखूबी अंदाजा हो जाना चाहिए कि अरब ममालिक ही असल में भारतीयों के लिए सोने की चिड़िया हैं, और इसी सोने की चिड़िया में भारत की जान है। और भारतीयों को अपनी जान की कितनी परवाह है, इसका अंदाजा इससे लगाएं कि यूएई के वजीर की जानिब से जब भारत के खिलाफ ट्वीट की गई तो भारतीय वजीर आजम यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को दिखावे के लिए ट्वीट करना पड़ी, और इमारात में मौजूद भारतीय सफीर भी सामने आया। अब जब ओमान की एक शहजादी ने भारतीयों को निकालने की धमकी दी है, तो ओमान में मौजूद भारतीय एम्बेसी सामने आई है और सिफारती जबान में माफी मांगी गई है। मैं अपने भारतीय दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे मोदी की वो 56 इंच की तशरीफ कहां गई? क्या मोदी जी की वो 56 इंच की तशरीफ सुकड़ गई है? सॉरी, तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा मोदी है, हमारा प्यारा और अपनी जान खतरे में डालने वाला गुमनाम हीरो है, हमारा प्यारा मोदी। ओए होए।
خیر، کہاں ہیں تمہاری وزارت خارجہ کے وہ پہلوان جو ہر بات پر کہتے تھے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے؟ عربوں کے بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری مسلمان عرب خواتین کی تذلیل کی گئی، جس کے جواب میں اب انہی عرب خواتین نے بھارتی سرماؤں کے سارے سوراخ بند کر کے رکھ دیے ہیں۔ میرا بھارتیوں سے سوال ہے کہ کہاں ہے تمہاری سپر پاوری ترکی ملیشیا پر پابندی لگانے والوں؟ اب یہ بتاؤ کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، کویت کے خلاف پابندیاں کب لگا رہے ہو؟ آپ دوستوں نے اگر ویڈیو پوری دیکھی لی ہے تو اب ذرا اسے اپنے دوستوں سے واٹس ایپ پر بھی شیئر کر لیں، اسے لائک بھی کر دیں اور اپنا پیارا سا تبصرہ کر کے اپنی رائے سے دنیا کو آگاہ بھی کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔